हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर क्लासेस। ना इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है या फिर जो भी आने वाला एग्ज़ाम है इसमें पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला है अशोक चक्र। ये कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ से लिया गया, सारनाथ स्तंभ से लिया गया अशोक चक्र। और इस अशोक चक्र में जो है 24 स्पोक है, लकीर है, इस तरह से कुल 24 लकीर है। और ये जो प्रतीक है किस चीज़ का? अशोक चक्र। तो शक्ति, शांति और प्रगति का। फिर ध्यान से सुनिए, शक्ति, शांति और प्रगति का प्रतीक है अशोक चक्र, जो लिया गया है सारनाथ स्तंभ से। और सारनाथ जगह है जो यूपी में पड़ता है। क्यों फेमस है? क्योंकि बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश दिए थे वे सारनाथ में ही दिए थे। अगला फैक्ट्स है, भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो उसका नाम है पृथ्वी, जो कि कम दूरी का मार करने वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। और इसका कम से कम जो क्षमता है वो है 40 किलोमीटर और अधिकतम है 250 किलोमीटर। और इसका परीक्षण कब किया गया था? तो ये 1998 में किया गया था। पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण किया गया था। जबकि जो रडार होता है, सुरक्षा कवच होता है, यानी जो मिसाइल आ रहा है इसके बारे में पता कर लेता है, इसको भी भेद करके एक ऐसी मिसाइल है जो अचूक निशाना लगा सकता है, उसका नाम है क्वांटम मिसाइल। और ये क्वांटम मिसाइल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो चीन के द्वारा विकसित किया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे का, और ध्यान से सुनने के बाद इसे नोट डाउन अपने कॉपी में कर लीजिए, ताकि इसी से क्वेश्चन आता है और इसी में स्टूडेंट्स ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होता है, तो उसका कन्फ्यूज़न जो है दूर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, पहला जो हिंदी अखबार है, न्यूज़पेपर है, वो कब प्रकाशित हुआ? तो 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। उस न्यूज़ का नाम था उदंड मार्तंड, हिंदी न्यूज़पेपर का। और ये किसके द्वारा चलाया गया? तो जुगल किशोर के द्वारा चलाया गया। लेकिन समाचार पत्र का जनक अगर कहेंगे तो भारत में किसे कहा जाता है? तो वो है जेम्स अगस्टम हिक्की को, या जेम्स हिक्की को कहा जाता है। इन्होंने 1780 में बंगाल गज़ट समाचार पत्र चलाया था। और समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है, मैटकॉक को कहा जाता है। और ये जो प्रथम हिंदी अखबार है कहाँ से चला था? तो कानपुर से चलाया गया था जुगल किशोर द्वारा 30 मई 1826 ईस्वी को। अगला फैक्ट्स है, पहला डे नाइट टेस्ट क्रिकेट मैच किसके बीच खेला गया? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया ओवल मैदान में, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन फर्स्ट टेस्ट मैच कहेगा, सिर्फ टेस्ट मैच कहेगा किसके बीच? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। देखिए, सामान्यतः जो टेस्ट मैच होता है वो डे में खेला जाता है, दिन में, लेकिन डे नाइट हुआ, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है जोहरा सहगल, फिल्मी दुनिया से संबंधित ये नाम है। इन्हें कहा जाता है, जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से। जबकि ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया कहे तो दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। और आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष कहे तो जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब चाहे तो इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर सकते हैं। और पूरा वीडियो ध्यान से देखें ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए और जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। तो अगला फैक्ट्स यहाँ पर है प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है, किस प्रकार का तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। और प्रकाश को कहा जाता है कि प्रकाश ऊर्जा है जिसके सहायता से हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग के जो गुण होते हैं बहुत सारे, इनमें से कुछ ही गुण को प्रकाश जो है फॉलो करता है। चूँकि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है, इसलिए प्रकाश भी क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। मुख्य रूप से दो तरंगों की चर्चा की जाती है। एक अनुप्रस्थ, जो एक दूसरे के सतह के लंबवत गमन करते हैं और सीधी रेखा में, ये अनुप्रस्थ हुआ जैसे प्रकाश। लेकिन कुछ तरंगें हैं जो अनुदैर्घ्य होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलती है, जैसे ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है अनुदैर्घ्य तरंग से और अनुप्रस्थ तरंग से, खास करके प्रकाश और ध्वनि से संबंधित। अगला फैक्ट है यहाँ पर, नागरिकता अधिनियम 1935 ईस्वी में, इसमें वर्णन है किसी भी को नागरिकता पाने का या फिर नागरिकता गंवाने का संबंध इसमें बताया गया है। अधिनियम एक्ट है 1935 ईस्वी के द्वारा। और नागरिकता जो शब्द है वो संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में है। लेकिन अनुच्छेद पूछेगा तो याद रखिए अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णन है नागरिकता का।
भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, और किस देश से लिया गया है तो ब्रिटेन से लिया गया है। और जबकि अगर आप अमेरिका की बात करें यूएसए में, तो यहाँ पर दोहरी नागरिकता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का, और दूसरा राज्य सरकार का। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को ध्यान में रख करके, भारत सरकार को ध्यान में रख करके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला फैक्ट्स है तुंगभद्रा परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट, और कई बार बिल्कुल आसान है इसको, और इससे लेकिन स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। और भारत में जो सबसे पहला नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट। कब चलाया गया था? 1948 ईस्वी में चलाया गया था दामोदर नदी घाटी परियोजना। तुलबुल परियोजना है किस नदी पर? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये झेलम नदी पर है। और यह जो तुलबुल परियोजना है ये विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच लेकर के। दुलहस्ती परियोजना ये चिनाव नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। जायकावारी परियोजना ये गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र में। तो कई बार नदी पूछ दिया जाता है कि ये जो परियोजना है किस नदी पर है, तो आप इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पर अभिषेक वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो तीरंदाजी से संबंधित है। पीवी सिंधु के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। बैडमिंटन से संबंधित है। नरसिंह यादव ये कुश्ती से संबंधित है। अगला फैक्ट्स है ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन को 2011 ईस्वी में पाकिस्तान में मारा गया था यूएसए सोल्जर्स के द्वारा इसे मारा गया था। और इसका संबंध किस आतंकवादी संगठन से है? ओसामा बिन लादेन का बहुत चर्चा में रहा था। तो ये अल-कायदा के संस्थापक माने जाते हैं, ओसामा बिन लादेन अल-कायदा का। और अमेरिका में जो हमला हुआ था ये कब? 11 सितंबर 2001 ईस्वी को। और इसी कारण से ओसामा बिन लादेन को उस समय से जो है खोजा जा रहा था, और अंततः 2011 में इसकी हत्या कर दी गई जबरन पाकिस्तान में घुस करके अमेरिकियों के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना, अगला फैक्ट्स है, ये स्थापना किया गया 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, कहाँ किया गया? तो ढाका में। और इसके जो संस्थापक थे वे हैं आगा खां और उसी समय ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। लेकिन पहला जो अध्यक्ष था मुस्लिम लीग का कौन था? वो है वरक उल मुल्क। पहला जो अध्यक्ष है वो कौन है? वरक उल मुल्क है। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको इस चैनल पर मिलेगा। निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो एजुकेशन रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इस चीज़ को शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इस तरह की जानकारी मिल पाए, और जो भी एग्ज़ाम में आने वाला उसमें कन्फ्यूजन ना हो। यही इस क्लास का मुख्य उद्देश्य है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स लॉट ऑफ।